कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम लोग करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है। सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। फैसला कुछ और लेना चाहते हैं, फैसला कुछ और हो जाता है। एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे मन में दो या दो से ज़्यादा ख्याल चल रहे होते हैं, विचार चल रहे होते हैं, और वो सारे ख्याल या सारे विचार एक दूसरे के विरोधी होते हैं। साइकोलॉजिस्ट ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। और जब ऐसी सिचुएशन हमारे मन में आती है, जब हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सोच रहे हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन हम सोचते ही जैसे हमारे मन में विचार है कि गुस्सा करना बुरी बात है, लेकिन गुस्सा आने पे जो है हम लोग एकदम आपा खो देते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बुरी बात है, लेकिन हम जो है प्लास्टिक के बॉटल में पानी पी रहे हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम बड़ों से हमेशा इज्जत से बात करेंगे, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बुरी चीज़ हो, हम चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन वैसी सिचुएशन आती है हम चिल्ला देते हैं उसी वक्त। तो कई बार हमारे एक्शंस और हमारे काम हमारी सोच से अलग होते हैं। इसी को बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसमें हमारी सोच और हमारे काम दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। इसको कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा जा सकता है। जैसे कोई है, वो अपने हेल्थ के बारे में सोच रहा है कि हाँ, उसको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, बड़ी बीमारी है, ये है वो है, इसलिए वो अब कोई जंक फूड नहीं खाएगा, कोई ऑयली चीज़ें नहीं खाएगा। लेकिन ये सोचते ही, अपने हेल्थ के बारे में इतना सोचने के साथ ही वो समोसे खा रहा है, तली हुई चीज़ें खा रहा है। यह है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ऐसे ही मान लीजिए पर्यावरण की कोई बातें हो रही हैं। कोई इंसान है, हमेशा पर्यावरण की बातें करता है, पेड़ पौधों की बातें करता है, इस एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने की बातें करता है, लेकिन घर में उसके मान लीजिए 4 AC लगे हुए हैं। तो उन 4 AC से कितना नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, वो एकदम दिल से सोचता है कि नहीं, हम जो है एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन AC लगी है। ये भी क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस है। भले ही वो मन में ये सोचेगा कि अरे AC के बिना कैसे रहा जा सकता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, ये बोल के हम अपने उस विचार को जस्टिफाई कर देते हैं। या फिर हम लोग जैसे कि सेव द वाटर बोलते हैं, पानी बचाने की बात करते हैं, ये भी समझते हैं कि दुनिया में कितनी पानी की किल्लत होने वाली है आगे चल के, लेकिन हमारे घर में खुदा न खास्ता मान लीजिए कोई वाटर टैप या जो पानी की टंकी है खुली है, पानी गिर रहा है। हो सकता है हम उतना ध्यान न दें, या बूंद बूंद पानी टपक रहा है, हम ध्यान न दें। हम ये सोचेंगे कि अरे एक बूंद गिर रहा है या थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, क्या ही हो जाएगा, इससे दुनिया पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये भी कॉग्निटिव डिसोनेंस है। हम मान रहे हैं कि हाँ, पानी की दिक्कत होने वाली है, आगे पानी की दिक्कत है, इस वक्त मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक अपने आप को बहाना उसमें दे दिया है कि अरे ठीक है, मेरे एक बूंद बचाने से क्या हो जाएगा। एनवायरनमेंट को आप बचाना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरे बस AC बंद करने से क्या हो जाएगा, इस दुनिया में रहना है, इतनी गर्मी है, AC तो ज़रूरी है। आप गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, तो उसका भी वही तरीका है। इंसान सोचेगा कि अरे यार, वो उसने इतना बुरा ऐसे बोल दिया, इसने ये हरकत कर दी, तो गुस्सा इंसान को नहीं आएगा। इस तरीके से हम अपनी ही गलती को या अपने गुस्से को, अपनी बुरी चीज़ को या उस विचार को जस्टिफाई कर देते हैं या सही ठहरा देते हैं। या फिर दूसरा एक तरीका ये होता है कि हम सच्चाई से भी भाग जाते हैं। अगर हम सही नहीं ठहरा पा रहे हैं अपने उस गलत काम को, तो हम सच्चाई से भागने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ें जो हम कह रहे थे, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके कॉग्निटिव डिसोनेंस में। उर्दू में अगर इसका अनुवाद करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो इल्मी इख्तिलाफ कह सकते हैं। जब आपके मन में कोई बात है, दो अलग अलग बातें या उससे ज़्यादा बातें हैं और दोनों में मतभेद है, दोनों में इख्तिलाफ है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो एक ये है कि साइकोलॉजिस्ट इसको एक ऐसी स्थिति के तौर पे देखते हैं जिसमें एक कह लीजिए कि किसी इंसान को मानसिक पीड़ा होती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस आसान भाषा में एक मानसिक पीड़ा है। तकलीफ़ होती है इंसान को कि वो कुछ चाह रहा है, अच्छा करना चाह रहा है, उसका विचार, उसकी वैल्यू अच्छी है मन में, लेकिन उस हिसाब से बिहेव नहीं कर पा रहा, बिहेवियर उसका अलग हो रहा है, तो इसलिए मन में पीड़ा होगी। कोई इंसान चाहेगा कि हम गुस्सा ना करें, लेकिन गुस्सा कर देगा, पीड़ा होगी, जाहिर सी बात है। कोई इंसान चाहता है कि हम बड़ों की इज्जत करें, लेकिन गुस्से में आके वो अनादर कर देता है, जाहिर सी बात है, पीड़ा होगी। तो इसको कम कैसे किया जा सकता है? इसको कम करने का या कोई भी फैसला हो, सिर्फ जैसे 2-3 एग्जाम्पल दिए वही नहीं, कई सारे ऐसे केसेस या सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जब हम कुछ और सोचते हैं, होता कुछ और है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पहला काम जो कर सकते हैं वो ये कि हम अपने बिहेवियर को और अपने वैल्यू सिस्टम को या अपने जो मन में हमारे विचार हैं उनको हम बराबर करने की कोशिश करें। या तो हम जो मन में विचार रखे हुए हैं, जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा अखलाक है, उसी के हिसाब से हम बिहेव करें, तो डिसोनेंस जैसी चीज़ आएगी नहीं, कोई मन में वैसी पीड़ा नहीं आएगी।
या फिर जैसा हम बिहेव कर रहे हैं, कुछ बुरा बिहेव कर रहे हैं, तो अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी सोच को भी वैसा ही बुरा बना लीजिए। उस पीड़ा से बचा जा सकता है। दूसरा तरीका है ट्रिविलाइजेशन, किसी भी प्रॉब्लम को बहुत छोटा कर देना। जैसे हमने किसी पे बहुत गुस्सा किया, हमने जस्टिफाई किया उसको बोल के कि तुमने ये हरकत की इसलिए हमको इतना गुस्सा आया। तो ये क्या है? ट्रिविलाइजेशन है। हमने अपने गुस्से को जो है सही कह दिया, प्रॉब्लम को हमने छोटा बना दिया। इसके अलावा ट्रिविलाइजेशन का एक बेहतर एग्जांपल मिल सकता है आपको एनवायरनमेंट से। मान लीजिए आप एनवायरनमेंट को बहुत बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं अपने घर में, आपने एसी लगाया हुआ है, रेफ्रिजरेटर लगाया हुआ है, और आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो नेसेसरी है, ज़रूरी है, आप उसको हटा नहीं सकते। तो आप ट्रिविलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं अपनी पीड़ा को ख़त्म करने के लिए। आप बदले में ये कह देंगे कि हम जो है 200 पेड़ लगा देंगे, 100 पेड़ लगा देंगे। पेड़ लगाएंगे तो जो इतना एसी से आप नुकसान कर रहे हैं वो पेड़ आपकी भरपाई कर देगा। तो इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। तो बहरहाल ये सारी बातें इस जो है बिल्कुल संक्षेप में हम रखने की कोशिश की। ये हमारे एथिक्स का पार्ट है। आप एथिक्स की अगर क्लासेस करना चाहते हैं, हमारे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप सारी क्लासेस जो है एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।